यूएफओ, जिन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, वर्षों से दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। ऐसी ही एक घटना साल 1995 की है। अमेरिका की वेस्ट फ्लाइट 564 टेक्सास से लास वेगस जा रही थी। इसके दो पायलट ने दावा किया था कि सफर के दौरान उनका सामना एक यूएफओ से हुआ था। अब इतने साल बाद वैज्ञानिकों ने इस वाकये से पर्दा हटाया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है कि वह ऑब्जेक्ट कोई यूएफओ नहीं था, बल्कि एक खगोलीय पिंड रहा होगा। उस वाकये की बात करें तो फ्लाइट में यात्रियों और कैबिन क्रू के साथ कैप्टन यूजन टॉलीफेसन और उनके को पायलट जॉन वॉलर मौजूद थे। उनके फ्लाइट अटेंडेंट ने आकाश में कुछ अजीब देखा। मिरर यूके की खबर के मुताबिक विमान और यूएफओ के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन चालक दल ने आसमान में एक अजीब रोशनी देखने की जानकारी दी। जॉन वॉलर ने इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए और न्यू मैक्सिको में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया। वॉलर ने एटीसी से कहा कि हमें कुछ स्ट्रोब दिखे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये क्या है? एटीसी के और जानकारी मांगने पर वॉलर ने बताया कि ये एक किसी तरह का स्ट्रोब है जो चमक रहा है और उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। एटीसी को रडार सिस्टम पे किसी ऑब्जेक्ट के सबूत नहीं मिले। एक बार के लिए एटीसी को लगा कोई सैन्य विमान हो सकता है। एटीसी ने एयरफोर्स बेस पर कांटेक्ट किया। वहां से जवाब मिला, आज रात कोई सैन्य मूवमेंट आसमान में नहीं है। इसके बाद ये घटना एक रहस्य बनी हुई थी। अब स्मिथसोनियन चैनल की डॉक्यूमेंट्री यूएफओ डिक्लासिफाइड पायलट आई विटनेस में खगोलविदों ने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर पायलटों ने क्या देखा था। इन दी डॉक्यूमेंट्री SETI इंस्टीट्यूट लेड बाय एस्ट्रोनॉमर सेथ शोतर ने कहा कि इस तरह की चीजें हमें कई बार मूर्ख बना देती है। डॉक्यूमेंट्री में यह समझाया गया है कि वह ऑब्जेक्ट खगोलीय पिंड हो सकता है। इसमें समझाया गया है कि 30,000 फीट की ऊंचाई में से एक ग्रह या तारा यूएफओ का भ्रम पैदा कर सकता है। इस बारे में टोरंटो में यॉर्क यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर माइकल डी रॉबर्ट्स ने कहा है कि आकाश में ऐसी चीजें देखने के मामले में पायलटों का रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा है कि पायलटों की ट्रेनिंग में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक के कोर्स नहीं है, जो कि कुछ हद तक जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हमारा आकाश रहस्यों से भरा है, लेकिन ये सभी यूएफओ नहीं है। द सेंटर फॉर यूएफओ स्टडीज इन शिकागो के साइंटिफिक डायरेक्टर मार्क रोडिगर ने कहा है कि रियल टाइम में यूएफओ की घटना का पता लगाना और उसे ट्रैक करने के लिए हमने एक नए फेज में प्रवेश किया है। टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, सॉफ्टवेयर टूल्स भी अपडेट हुए हैं। इसमें यूएफओ में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित किया है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये यूएफओ था या फिर किसी तरह का भ्रम पैदा करने वाला कोई ऑब्जेक्ट?